नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तीर्थ। अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी ख़त्म करके घर लौटे बिरजू ने देखा उसकी माँ बाहर दरवाजे पे खड़ी हुई उसकी राह देख रही थी। अंदर आके हाथ मुंह धोकर दोनों ने भोजन किया तो माँ ने उसे प्रसाद देते हुए कहा, आज गली के मोड़ वाली सुमन भी वैष्णो देवी मंदिर कर दर्शन करके आई है। बस एक ही मैं ही हूँ जो तीर्थ। माँ की ये बात सुन के बिरजू मन महसूस कर रह गया। दरअसल गली में जब पड़ोस में रहने वाली आंटी जी और उनके बच्चे अमृतसर गुरुद्वारे का दर्शन करके आए थे, माँ भी जिद किए बैठी थी उसे भी ऐसे ही किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जाना है। वैसे उनकी ये इच्छा पूरी करने की तैयारी में बिरजू भी लगा हुआ था। बीते कुछ महीनों से अपनी सिक्योरिटी सुपरवाइजर से वो कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी की बात भी कर चुका था ताकि वह माँ को तीर्थ स्थल की यात्रा भी करवा सके। इस एक्स्ट्रा ड्यूटी से आने वाले कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। उसकी कंपनी सुपरवाइज़र ने उसे बताया था कि जल्द ही कंपनी सभी सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी बढ़ा के देने वाली है और पिछले कुछ दिनों से एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कर रहा था, जिसके चलते वो सुबह 5 बजे निकल जाता और रात के 11 बजे घर लौट के आया करता। आज वो बड़ा खुश था, जल्दी जल्दी घर पहुँच के अपनी माँ को खुशखबरी सुनाना चाहता था। उसकी सैलरी भी बढ़ गई और आज की एक्स्ट्रा ड्यूटी मिला के कुछ जोड़े हुए पैसे मिला के उसके पास 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं। घर पहुंच के उसने देखा माँ चुपचाप टीवी चला के बैठी हुई है और खुशी से उसके गलों में बाहर डाल के बोला, माँ आपकी मनोकामना पूर्ण होती दिख रही है मुझे। हम भी अगले हफ्ते वहाँ जहाँ कहेंगी वहीं चलेंगे तीर्थ स्थल। कहो तो वैष्णो देवी के दर्शन करने चले। मेरे पास 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं। माँ ने बिरजू की बात सुन के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान दी, पर उनकी मुस्कान में वो खुशी वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा था जो दूसरों के जाने के बाद सोच के वो खुद जाने की सोचती थी तो वो खुश हो उठती थी। वो मुस्कान चेहरे पे आज नहीं थी। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक तो है? मेरी तबीयत को क्या हुआ भला, मैं तो ठीक हूँ, माँ बोली। फिर आप खुश क्यों नहीं लग रही हो? इतने समय के बाद आप जिद लेके बैठी थी कि मुझे तीर्थस्थल दर्शन करना है और आज जब मौका आया है तो आपके चेहरे पे वो खुशी नहीं नज़र आ रही। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तू क्यों बेकार में। नहीं माँ, कोई बात तो ज़रूर है, बताओ ना। देखो घर में हम केवल 2 ही लोग हैं, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे कहोगे और मैं आपसे कहूँगा, कोई परेशानी का हल निकल सके। आप अगर परेशान हो तो मुझे नहीं तो किसको बताओगी, कहो ना माँ। बिरजू की बात सुन के माँ उसे एकटक की ओर देखती है और फिर बोलती है, बिरजू मैं सोच रही हूँ भगवान तो सभी जगह एक ही है, बेकार इतनी दूर जाकर। कि अधूरी बात से ही बिरजू समझ गया जरूर माँ के मन में कुछ बात चल रही है और हाथों को सिर पे रख के बोला, क्या हुआ माँ, बताओ ना। माँ बोली, बिरजू आज गांव से रामू लौट कर आया तो बता रहा था तुझे याद है तेरे केशव चाचा, हमारे मुसीबत के वक्त में बड़ी मदद की थी उन्होंने। अब तो वो रहे नहीं, उनकी बेटी की शादी है अगले महीने। सोचती हूँ अकेली माँ इतना कुछ कैसे कर पाएगी, तो वापस गली गांव ही चली जाऊँ। उन्हें कुछ पैसे की मदद भी, माँ कुछ झिझकते हुए कह रही थी। बिरजू ने माँ के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, माँ आपका तीर्थ इस तीर्थ से जाने के फैसले से सही है। मैं नहीं समझ पा रहा था ये सब कहते आप झिझक क्यों रही हैं। माँ इस दुनिया में बेटी के कन्यादान से बढ़ के कोई तीर्थ है ही नहीं। और माँ मैं अपनी कंपनी सुपरवाइज़र से अगले महीने की छुट्टी की अर्जी लगा देता हूँ। आखिर बहन की शादी में उसके भाई का होना भी तो ज़रूरी है कि नहीं। ये कह के बिरजू हंसने लगा, मगर बेटा इतने दिनों की डबल ड्यूटी करते हुए मेहनत की और बचत, माँ ये बचत डबल ड्यूटी अपने परिवार के लिए ही तो की थी। अब खर्च माँ की यात्रा में हो या बहन की शादी में, है तो परिवार ही। बिरजू की माँ सुन के माँ ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए कहा, सिर पे हाथ फेरते हुए ढेरों आशीर्वाद दे दिया और उसके माथे को चूम लिया। आपको हमारी ये इमोशनल कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।